प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता है मेरे प्यारे साथियों। यकीन नहीं है तो आज आप 5 साल का पेपर उठाकर देख लेना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके पेपर में जरूर आया था। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके कितने गुण लिखना है पेपर हॉल में, यही पूरा डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे साथियों। मैं जो वीडियो बना रहा हूं इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ बना रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, इतना अनुभव, ठीक है, 6 साल से अनुभव किया मेरे प्यारे साथियों, कैसे पढ़ाना है और कैसे बच्चे समझे ये अनुभव कर चुका हूं मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो स्टार्ट करते, ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो सबसे पहले ध्यान रखना जो परिभाषा है वो एक कल्पना मात्र है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। क्या लिखा है ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, ठीक है, मतलब जो क्या बोल रहा हूं भाई, जो एक कूलम आवेश है उसे क्या बोलते हैं, एकांक धन आवेश, जिस पथ पर क्या करता है, गमन करता है। गमन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलना, ठीक है। जैसे मान के चलो एक कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान इस रास्ते में चल रहा है तो इस पथ को क्या बोलते हैं हम लोग, रोड बोलते हैं। उसी प्रकार जो आपका आवेश होता है, जो आपका एकांक धन आवेश जो होता है वो भी किसी न किसी पथ में या रास्ता में क्या होता है, चलता है, और उसी रास्ते या पथ को ही क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं समझ आया होगा। किसे कहते हैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, तो ध्यान से देखना, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग के कारण, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कोई इंसान है, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कोई क्या है, इंसान है। ये मान के चलो कोई लड़की है, इसका बाल वाल है, ऐसे मान के चलो ऐसे बना देते हैं। ये कोई इंसान है या कोई लड़की है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, ये मान के चलो इसमें ये क्या है मुझे नहीं पता, इसमें क्या कर रहे हैं, ये गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। उसी गति कर रहा है तो जिस मार्ग में चल रहा है, ठीक है, उस मार्ग में चल रहा है तो उसको क्या है, मार्ग मान के चलो रोड है। क्या है भाई, रोड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई लड़की क्या है, जिस मार्ग या जिस पथ में गति कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं भाई, रोड बोल रहे हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट एकांक धन आवेश, कौन भाई, एकांक धन आवेश जिस पथ में या जिस रास्ता में गमन करता है वही कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना, अब क्या पढ़ने वाले सर, आप इतना सारा लिख दियो लेकिन अभी देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, हम समझा रहे हैं। एक चीज और समझ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मान के चलो पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब इसमें क्या है, कोई एकांक धनावेश क्या कर रहा होगा, गमन कर रहा होगा, इस रास्ते में क्या कर रहा है भाई, गमन कर रहा है। अब मैं 3 बिंदु बनाया हूं, एक बिंदु आपका मान के चलो P बिंदु है, एक Q बिंदु है, और एक क्या है भाई आपका R बिंदु है। कितना बिंदु बनाया हो, 3 बिंदु, P Q R। अब ध्यान रखना ये क्या है, इसकी क्षेत्र रेखा है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र रेखा में एक स्पर्श रेखा खींच रहा है, ठीक। स्पर्श रेखा मतलब मेरे प्यारे साथियों जो आपका ऐसे लाइन बना है उसके एक लंबवत क्या खींचते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये स्पर्श रेखा जो खींचे हैं वो क्या कहलाता है, इस पॉइंट के लिए क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या उसके दिशा को व्यक्त करता है। उसी प्रकार क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट पर क्या खींच दे हम लोग, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं वो क्या दर्शाएगा, क्यू बिंदु के लिए क्या दर्शाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। उसी प्रकार आर पर जो खींचे हैं ये क्या कहलाएगा, आर बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ऐसे पॉइंट में कैसे निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, ये नीट और JEE जब एग्जाम दिलाओगे या बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम दिलाओगे उसमें ज्यादा इसका काम रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अभी आपका बात की बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कैसे निकालते हैं। किसी भी ऐसे रेखा खींचे है उस रेखा में आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र पता करना है पॉइंट पर, तो ऐसे स्पर्श रेखा कर दो, वो स्पर्श रेखा ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखना, सर आप क्या लिखे हो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। तो इसको मैं समझाने के लिए ये ऊपर वाला परिभाषा मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना।
एक एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। नीचे भी जगह खाली है, नीचे भी बता देता हूं, ठीक है। यहीं पास बताता हूं, आप लोग एक एक का चित्र बना लेना अपने कॉपी में, ठीक है। लेकिन पेपर हॉल में चित्र मत बनाना, समझाने के लिए है भाई। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश मतलब गुण पढ़ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पहला का मैं यहां पास चित्र बना देता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये मान के चलो क्या है, मान के चलो प्लस क्यों आवेश है, क्या है प्लस क्यों आवेश। और ये मान के चलो, यहां पास थोड़ा जगह छोटा हो सकता है, यहां बता देता हूं, ठीक है। ये मान के चलो प्लस क्यों आवेश है और ये भी मान के चलो माइनस क्यों आवेश, ठीक है। तो क्या लिखा है पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है। मैं आपको पीछे बता चुका था, प्लस से निकलता है और माइनस के अंदर आता है, ऐसे बताया था। तो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। बहुत समझने वाला चीज है मेरे प्यारे साथियों। क्या बोला जा रहा है, धनावेश से प्रारंभ होती है। तो धनावेश से प्रारंभ हो रहा है, ये मान के चलो ऐसे बाहर निकलता है। मैं चित्र पढ़ा चुका हूं, वो ध्यान से देखना। ऐसे बाहर ही कर रहा है, ये ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, ठीक है। धनावेश से क्या होती है, प्रारंभ। मैं आपको डायरेक्शन भी बना देता हूं, ये ऐसे बाहर की ओर जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है बाहर की ओर। मैं पीछे बता चुका हूं भाई, बाहर की ओर, ठीक है। क्यों निकलता है बाहर, इसका गुण होता है, ठीक है। प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है। तो धनावेश से प्रारंभ तो हो गया है और ऋणावेश पर समाप्ति होती है। मतलब किधर जाकर मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऋणावेश, ठीक है। किधर भाई, ऋणावेश। इसी प्रकार ये वाले मैं ऐसे मिला दूं ये, और अगर निकालना चाहो तो और मिला दो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो सर, ऋणावेश पर समाप्त होती है। और आप पीछे पढ़ के आओ, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, और प्लस के कारण बाहर जा रहा है। तो यहां पर मैं आपको समझाने के लिए क्या बोल सकता हूं, ऐसे इसका भी चित्र बनेगा इस तरह से। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अंदर की ओर आएगा कि बाहर की ओर, ये जो बताएगा वो बहुत होशियार है मेरे प्यारे साथियों। ये कहां जाएगा, अंदर की ओर। क्यों अंदर की ओर जाएगा सर, क्योंकि ध्यान रखना, आप तो अब भी बताए थे सर, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किधर भाई, अंदर की ओर प्रवेश करती है, किधर, अंदर। और ध्यान रखना, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर, और माइनस के कारण अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, ये घूमकर ऐसे एक पूरा पात या बंद परिपथ नहीं बनाते, याद रखना। ये कौन सा परिपथ बनाता है, कोई पूछ दे, ठीक है, खुला परिपथ। कौन सा परिपथ, खुला परिपथ बनाता है, ठीक। पेपर में ऐसी पूछता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद परिपथ बनाती है या खुला परिपथ, तो आपको आंसर क्या देना है, खुला परिपथ। क्यों खुला परिपथ, ये भी पूछता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है, इस कारण से ये खुला परिपथ बनाती है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, ध्यान से देखना, ठीक है। चित्र आप लोग के समझने के लिए है, आपको पेपर हॉल में नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट है, एकल आवेश की स्थिति में, अभी तो दो आवेश रखे थे, ठीक है। एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। वाह क्या बात है। दूसरा पॉइंट यहीं पास बता दो, दूसरा पॉइंट यहां बताऊं क्या, ठीक है। आप जहां बोलो वहां बता देंगे। दूसरा पॉइंट क्या यहां बता रहे हैं, एकल आवेश की स्थिति में, मतलब कोई भी एक आवेश है, ठीक है। ये प्लस क्यों आवेश है, ठीक। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। आपको मैं बताया था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू के कारण, ठीक है, बाहर की ओर जाती है, और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर। तो यहां पास पहले क्या लिखा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो प्लस क्यू के कारण, ठीक है, अनंत पर समाप्त होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। कहां पास भाई, अनंत पर। कहां समाप्त होगा, अनंत पर। और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होगी, कहां से प्रारंभ होगी, अनंत से प्रारंभ होगी। कहां से भाई, अनंत से प्रारंभ। चित्र आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। ये चित्र अलग अलग है ना, याद रखना क्या है भाई, अलग अलग, ठीक है। तो एक बार और क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखना, ये दोनों अलग अलग चित्र है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अलग अलग एकल आवेश की स्थिति के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हूं, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। अनंत से प्रारंभ वाला कौन है भाई, आपका माइनस वाला है, ठीक है। अनंत से आ रहा होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अनंत से आ रहा, और किसकी ओर आ रहा है, माइनस क्यू के कारण। तो ये क्या है, माइनस क्यू के लिए है, ठीक है।
अथवा अनंत पर क्या होती है, समाप्त। तो अनंत पर किसके लिए समाप्त होगा, प्लस क्यू। देखो यहां से विद्युत क्षेत्र का बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, कहां जा रही है पता है क्या किसी को, आपके घर थोड़ी जा रहा है, कहां जा रहा है, अनंत, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते या इमेजिन कर सकते मेरे प्यारे साथियों, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अनंत पर समाप्त होती है। 2 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, अभी जो बताया था वही है। क्या है तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये अभी बनाया था एक चित्र मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये P है, ये Q है और ये क्या है R। तो इस बिंदु पर, ठीक है, बिंदु P पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, इसको नाम क्या दे रहे हैं, मान के चलो EP। और Q पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या है, EQ। और R पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या है, ER। ठीक है, तो ध्यान रखना यही लिखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये सब क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इस बिंदु पर क्या दर्शाता है, ये रेखा क्या दर्शाता है, बोल रहा है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये सब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। 3 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में लगभग 9, 8, 10 पॉइंट दिया है, उतना आपको नहीं पढ़ना है, लगभग 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है भाई, तो आगे मैं और लिख रहा हूं, 2 मतलब 5-6 और लिख रहा हूं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, चौथा नंबर क्या है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इंपॉर्टेंट है भाई, समझने वाली चीज है, ध्यान से देखना। ये मान के चलो कोई विद्युत क्षेत्र ऐसे रेखा है, ठीक है, इसमें 2 हम लोग पॉइंट, एक पॉइंट है मान के चलो, 2 मतलब एक पॉइंट में ही बता देते हैं। ये ध्यान रखना है, ये कोई पॉइंट है, इस पर मान के चलो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचे है, और यहां पास ऐसे स्पर्श रेखा खींचे है, ये ठीक है, दिख रहा है दोनों भाई। अब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, क्या कर रही है, काट रही है। और कहां काट रही है, कोई एक बिंदु है, ए बिंदु है मान के चलो, उस ए बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो ध्यान रखना ये संभव नहीं है, क्योंकि एक ही बिंदु पर 2 क्या हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है, 2 अलग अलग क्या हो जाएगा, उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो कि संभव नहीं है। केवल एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होना चाहिए, यह नियम बोलता है विद्युत क्षेत्र के गुण, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो गया है, इस कारण से मेरे प्यारे साथियों 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समझ आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या है भाई, 5वां नंबर थोड़ा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये जस्ट आगे समझेंगे और आएगा गोली चालक वहां, तो अभी फिलहाल समझा देता हूं। जैसे प्लस क्यों है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, इसके कारण मान के चलो बाहर जाता है, सब कारण भाई, ठीक है, ये बाहर जाता है, तो एक दूसरे के कितना अंश का कोण बनाता है, कोई पृष्ठ के साथ कोई पूछे तो याद रखना 90 अंश का कोण बनाता है मेरे प्यारे साथियों। जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो किसी भी चालक पृष्ठ है उसके साथ कितना अंश का कोण बनाता है मेरे प्यारे साथियों, 90 अंश का। जब हम लोग कोई चालक वालक लेंगे वहां पास मैं आपको और क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद 6वां नंबर ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। अब ध्यान रखना, इसी कारण ये खुला परिपथ बनाता है मेरे प्यारे साथियों। अगर ये किसी चालक से होकर गुजरता, जैसे मान के चलो ये कोई छड़ है, इस छड़ में मान के चलो प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू, तो प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर जाता है, तो ऐसे भी जा सकता है क्या, ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बिल्कुल सर जा सकता है। तो अगर ध्यान रखना ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो एक तरह से बंद वक्र बन सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना, क्या बोला हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। कोई ऐसे पृष्ठ बनाएंगे वहां पास आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, इसलिए क्योंकि ये सब टॉपिक आने वाले आगे लेक्चर में मिलेगा आपको। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी गोली चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, किसी चालक के अंदर से होकर नहीं जाती है मेरे प्यारे साथियों। क्यों नहीं जाती, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं
ठीक है, चालक के अंदर से होकर नहीं जाती मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं इतना आराम से पढ़ाया मेरे प्यारे साथियों। आप यूट्यूब में सर्च कर लेना कोई चैनल, ठीक है, जो इतना आपको आराम से पढ़ाता होगा। मैं ध्यान रखना 5 मिनट का, ठीक है, जो क्लास है उसको 20 मिनट लेता हूं। इसलिए लेता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्योंकि जब मैं फिजिक्स पढ़ता था तो मेरे को कोई टीचर इतना अच्छे और इतने आराम से नहीं पढ़ाया है। और मैं ये चाहता हूं आप भी अगर यही गलती ना दोहराओ करके, मैं इस वीडियो को लंबा इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप आराम से समझे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आराम से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही उम्मीद करता हूं आपसे। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।